संपन्न गुजराती परिवार से ताल्लुक रखने वाले अमित शाह और वडनगर के चाय वाले के बेटे नरेंद्र मोदी की दोस्ती की कहानी बहुत पुरानी है। अमित शाह 1982 में अहमदाबाद के नारनपुरा में संघ की एक मीटिंग में नरेंद्र मोदी से पहली बार मिले थे। उस समय वो महज 18-19 साल के थे और कॉलेज में पढ़ रहे थे। मोदी आरएसएस के प्रचारक थे और शाह धीरे धीरे छात्र राजनीति में कदम जमा रहे थे। लेकिन सही मायने में निकटता की शुरुआत हुई 2 साल बाद, जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जिला प्रचारक बने। मेरे देश के विकास की राजनीति की तरफ बड़ी बारीकाई से नजर करने वाले मित्र, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, आइए गुजरात के इस दशक का अध्ययन कीजिए। नरेंद्र मोदी को जब गुजरात बीजेपी का संगठन महामंत्री बनाया गया, तब उन्हें संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए ऐसे युवाओं की जरूरत थी जो बूथ मैनेजमेंट से लेकर रणनीति बनाने में मददगार हों। अमित शाह मेहनती थे और उनके पास आइडियाज थे। वो काम को पूरा करने तक चैन से नहीं बैठते थे। अमित शाह का ये गुण मोदी को भा गया और आज भी भा रहा है। इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। So Amit Shah ji and Modi ji is like a Krishna Arjuna combination. नरेंद्र मोदी को अमित शाह के सियासी कौशल की पहली झलक तब मिली थी जब 1987 में अहमदाबाद नगर निगम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की रणनीति को परवान चढ़ाने में अमित शाह ने खून पसीना बहाया था। मोदी ने कई नई रणनीतियों पर काम किया था। मसलन उन इलाकों पर फोकस किया जहां प्रवासी मजदूर ज्यादा थे। बूथ मैनेजमेंट के तहत हर बूथ पर 10 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई। कई ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जो पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन जिनकी सामाजिक पहचान थी। बीजेपी ने चुनाव में झंडे गाड़ दिए। पार्टी ने अहमदाबाद नगर निगम की 127 में से 67 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और कांग्रेस सिर्फ 30 सीटों पर सिमट गई। दरअसल अमित शाह की बीजेपी में सक्रिय शुरुआत मोदी ने ही कराई। एक इंटरव्यू में शंकर सिंह वाघेला ने कहा था, मैं पार्टी दफ्तर में बैठा था जब मोदी अपने साथ एक युवक को लेकर मेरे पास आए और बोले कि ये अमित शाह हैं, आप इन्हें पार्टी में कुछ काम दे दीजिए। इसके बाद 1991 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर से चुनाव लड़ा तो उन्हें जीतने का भरोसा भले मोदी ने दिया हो, लेकिन भरोसे का नाम अमित शाह थे। कहा जाता है कि अमित शाह ने मोदी से कहा था, आडवाणी जी से कहिए कि वो एक बार भी अहमदाबाद ना आए, तब भी उनकी जीत होगी। आडवाणी की जीत हुई और अमित शाह मोदी के साथ आडवाणी के भी करीब आ गए। उन्नीस से पहले तक गुजरात की सियासत में कांग्रेस का बोलबाला था। मोदी और शाह की जोड़ी ने गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत बनाने का अभियान शुरू किया। उस वक्त दोनों सैकड़ों गांवों में गए। तब अमित शाह के पास एक स्कूटर हुआ करता था और मोदी अक्सर उनके स्कूटर पर पिछली सीट पर बैठे दिखा करते थे। नरेंद्र मोदी को सियासी वनवास के तहत जब गुजरात से बाहर भेजा गया, तब राज्य के ज्यादातर नेताओं ने उनसे दूरी बना ली, लेकिन अमित शाह लगातार संपर्क में रहे। इसका फायदा भी उन्हें मिला। कहा जाता है कि जब सरखेज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो मोदी ने अमित शाह को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अमित शाह को टिकट मिला तो उन्होंने किला फतेह करके भी दिखा दिया। इसी तरह सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर केस में जब अमित शाह को गुजरात से तड़ी पार किया गया था, तो न केवल मोदी ने अमित शाह के परिवार का ध्यान रखा, बल्कि बार बार ये दावा किया कि अमित शाह को फंसाया गया है। गुजरात के एक विकास में अग्रिम हरोल में काम करने वाली सरकार को, गुजरात की विकास यात्रा को अनेक संकटों को में घेरने का एक षड्यंत्र किया है, साजिश की है। श्री अमित शाह संपूर्ण रूप से निर्दोष हैं। उन पर लगाए गए सारी बातें फैब्रिकेटेड हैं,
राजनीति करने के हिस्से से किया गया है। इतना ही नहीं, मोदी के कहने पर अमित शाह ने तब गुजरात से दूर रहते हुए देश भर की यात्राएं की। बाद में अमित शाह इस केस में बाइज्जत रिहा हुए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिन दिनों गुजरात में पार्टी को खड़ा कर रहे थे, तब वो अक्सर एक होटल में चाय पीने और जलेबी खाने जाया करते थे। उन दिनों एक दिन अमित शाह ने मोदी से कहा था कि वो भविष्य के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। वो फकत अमित शाह के दिल की आवाज थी, वरना उस वक्त तक मोदी सीएम भी नहीं थे। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों दोस्त एक दूसरे की इच्छा को समझ लेते हैं और जब मौका मिलता है एक दूसरे की तारीफ करने से नहीं चूकते। एक बहुत गंभीर मीटिंग चल रही थी, उस वक्त मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मोदी जी की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने, तब उन्होंने 37 साल के अमित शाह को गृह मंत्री तो बनाया ही, साथ ही 10 दूसरे विभागों की जिम्मेदारी भी दी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पीएम बने तो अमित शाह पहले पार्टी अध्यक्ष। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि फिर गृह मंत्री बने। आज की तारीख में अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद सरकार में सबसे शक्तिशाली शख्स हैं और वो हर उस एजेंडे को लागू करने में जुट जाते हैं जिसका सपना बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं।